समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की आप देख रहे हैं बड़वानी 52 गजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश से यह शंका समाधान का कार्यक्रम, जिसमें मांगलिक क्रिया के लिए जितेंद्र जी गोधा समूचा गोधा परिवार यहां पर उपस्थित है, जो कि आज जितेंद्र जी देवेंद्र जी गोधा परिवार मातश्री की आज प्रथम पुण्य तिथि में यहां पर समूचा गोधा परिवार दीप प्रज्वलन कर रहा है। प्रातः काल इन्हें मांगलिक क्रियाओं में सौभाग्य मिला। आइएगा, अपने स्थान पर विराजिएगा। आप देख रहे हैं बड़वानी 52 गजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश से भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें इसके पूर्व आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य गुणायतन प्रणेता प्रामाणिक संत मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं की ओर से त्रैवार नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से हैं और तैयार रहेंगे जितांश जी गंगवाल। लीजिएगा। श्रीमती पुष्पा जी गंगवाल इंदौर से और तैयार रहेंगे श्रीमती प्रवीणा जी पहाड़िया। परम उपकारी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, यदि हमें नंदीश्वर द्वीप और विदेह क्षेत्र के साक्षात दर्शन करना हो तो पासपोर्ट की एप्लीकेशन में क्या पॉइंट्स डालने होंगे तथा इस प्रकार का निदान करने में कोई दोष तो नहीं? देखिए, नंदीश्वर और दूसरा क्या बोला आपने? विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र के दर्शन करने हो तो आपने पूछा है पासपोर्ट में हमें क्या पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। देखिए, वर्तमान में हम सशरीर वहाँ से नहीं जा सकते, पर भावनाओं से जा सकते हैं। और अगर वहाँ जाना है तो हमें केवल स्वर्ग की टिकट कटानी है, पासपोर्ट अपने आप बन जाए। चलिए श्रीमती प्रवीणा जी। निदान करने में कोई दोष तो नहीं है? देखिए, ये भावना है, ये प्रशस्त निदान के अंतर्गत आता है। नमस्ते। श्रीमती प्रवीणा जी पहाड़िया और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति गोधा बड़वानी से। नमोस्तु गुरुदेव। माता सीता जब श्री राम के साथ जंगल में थी, उन्हें स्वर्ण हिरण देखकर स्वर्ण हिरण की लालसा हुई, और जब लंका पहुंची, स्वर्ण नगरी लंका पहुंची, तो उन्हें श्री राम की चाहिए थे। तो गुरुदेव, प्रश्न यह है कि हमें हमेशा अपने पास होता है उससे संतुष्टि क्यों नहीं होती, और जो हमारे पास नहीं होता हम उसके पीछे क्यों भागते हैं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मतलब एक प्रकार की कमजोरी है, से समझे, विडंबना है। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, जो पास होता है वो पसंद नहीं आता है, और जो पसंद आता है वो पास नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक कही कि जंगल में तो सन मृग की ओर वो आकर्षित हुई, पर सोने की लंका में उनके मन में सोने के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, उन्हें राम चाहिए थे। वस्तुतः ये जो प्रकरण है, इसे मैं एक प्रतीक के रूप में देखता हूं। रामचंद्र जी स्वर्णमृग के पीछे भागे, सीता आकर्षित हुई या न हुई ये तो अपनी कहानी, पर मुझे इसके भीतर छिपे प्रतीक में एक बहुत गहरा बोध दिखाई पड़ता है। मेरी दृष्टि में ये जो स्वर्ण मृग है, मृग बड़ा चंचल होता है और स्वर्ण है माया। माया रूपी मृग बड़ा चंचल है, और उसके पीछे जब मनुष्य का चित्त आकर्षित होता है तो अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। सीता का चित्त उसके प्रति आकर्षित हुआ, जानते हुए भी कि मृग होता वो सोने का नहीं होता, लेकिन रामचंद्र जी के लिए उन्होंने कहा नहीं, ये राम मृग हमें चाहिए। रामचंद्र जी मृग के लिए जाने के उद्यत हुए, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे ये कोई मायावी राक्षस प्रतीत होता, आप मत जाओ। लेकिन रामचंद्र जी उसकी तरफ आकर्षित हो गए।
लक्ष्मण के मना करने पर भी लक्ष्मण को कहा कि ठीक है तू सीता की संभाल करना, मैं लौट करके आता हूं, अभी ले आता हूं। कहानी आप सबको पता है, जब रामचंद्र जी के दूर चले जाने के बाद हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते, ये स्वर सुनाई पड़े तो सीता एक पल की स्तब्ध हो गई। लक्ष्मण जी उस घड़ी भी स्थिर चित्त थे कि हमारे राम को कुछ नहीं हो सकता, आप निश्चिंत रहे, वो अभी लौट कर आएंगे। तो ऐसा भी वर्णन मिलता है कि सीता एकदम क्षुब्ध हो गई, बोले तुम क्या सोचते हो कि ऐसा करने से राम ना आएंगे, राम के ना आने पर मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी। बड़ी तीव्र भर्त्सना की, तब बाध्य होकर लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए जाना पड़ा। उनने लक्ष्मण रेखा खींची कि आप इसका उल्लंघन मत करना, और तभी रावण आया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कराया और सीता का हरण हो गया। ये कहानी है, इसके अर्थ को समझिए। वो कहानी तो रामायण की पूरी हो गई, ये कहानी हम सबके अंदर है। हर व्यक्ति के भीतर की जो सीता है वो बाहर के इस चंचल धन लक्ष्मी रूप मृग के प्रति पागल है, और उसके पीछे उसका आत्मा राम दौड़ रहा है। भीतर का विवेक का लक्ष्मण कहता है कि मत जा, उसे जाएगा तो तेरी शांति की सीता सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन हमारे भीतर की जो सीता है हमारे राम को उत्प्रेरित करती, राम कहता है भी आता हूं। लक्ष्मण का विवेक कहता है कि तुम कितना भी दुनियादारी के पीछे भागो, अगर संयम की सीमा रेखा के भीतर रहोगे तो तुम्हारा हित नहीं है। लेकिन उसका उल्लंघन कर दोगे लक्ष्मण रेखा का तो तुम्हारी सीता सलामत नहीं रहेगी। इसलिए लक्ष्मण रेखा खींचा। संत कहते हैं तुम्हें धन पैसे की जितनी भी चाह है अर्जित करो, लेकिन एक सीमा के भीतर उसका उल्लंघन करोगे सर्वनाश कर दोगे। और फिर सोने की लंका सीता को नहीं सुहाई, क्योंकि सीता ने सोने का हस्र देख लिया था। समझ गए? जब आत्मा की सात्विक अनुभूति प्रकट हो जाती है तो बाकी सारे आकर्षण व्यर्थ हो जाते हैं। जब तक आत्मा की सात्विक अनुभूति उद्घाटित नहीं होती तभी तक दुनियावी आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते। श्रीमती प्रीति गोधा बड़वानी से वो तैयार रहेंगी दृष्टि गोधा बड़वानी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बुढ़ापा एक परम सिद्धि है, पूर्णता की मंजिल है, समय की धरोहर है, श्रद्धा सम्मान से लदा हुआ पेड़ है। उनकी छाया में बैठकर हम कुछ सीख सकते हैं, फिर भी पंचम काल में उनके प्रति आदर क्यों नहीं होता है? ये कौन से कर्म का उदय है, हमारे या सामने वाले व्यक्ति का? समाधान कीजिए। आपने जितनी बातें बुढ़ापे के संदर्भ में कही बहुत ही उत्तम कही, और आपने कहा कि पंचम काल में बुढ़ापे का आदर क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं आता कि बुढ़ापा के बाद उन्हें जो बुढ़ापे का कर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाते। हमसे किसी ने एक बार पूछा कि महाराज आज वृद्धाश्रम दिखते हैं, क्या पुराने युग में भी ऐसी कोई अवधारणा थी? हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है। हमने कहा नहीं। क्यों? बोले उस अवस्था में पहुंचे और बच्चे अपने माँ बाप की उपेक्षा करें उससे पहले वो दीक्षा लेकर निकल जाते थे। आज 80-80 साल की उम्र हो जाती तो भी चिपके रहते, इसलिए उनकी एक कुगति होती। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, बुढ़ापे को अपने जीवन का वरदान बनाना चाहते हो तो बुढ़ापे के दहलीज में पैर रखने से पहले अपने जीवन की दिशा को मोड़ लो, वानप्रस्थी बनो, जिससे तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे लिए बोझ न बनकर वरदान बनेगा और औरों के लिए आदर्श बनेगा। हमें अपने आप को उस तरीके से डेवलप करना चाहिए। तो पर ये किसके कर्म का उदय, हमारे या सामने वाले व्यक्ति का? देखिए, ये आज कर्म का उदय कहूं या सामूहिक सोच की परिणति। ये बात सच है कि अगर आपका पुण्योदय होगा
तो आपके जीवन की आखिरी सांस तक आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। पुण्य प्रभाव और प्रताप देता है, लेकिन जिनका पुण्य क्षीण होता है उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए अगर किसी के बुढ़ापे की अवस्था में कोई साथ नहीं देता तो उन्हें साथ न देने वाले को दोष देने की जगह अपने कर्मों को दोष देना चाहिए कि मेरे कर्म ऐसे हैं जिससे मेरा व्यक्तित्व थोड़ा कमजोर हो गया। कल तक लोग मेरी सुनते थे, आज नहीं सुन पा रहे, यानी कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं। और उसे स्वीकारते हुए यदि वो अपने व्यवहार और विचारों में परिवर्तन करे तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। नमस्ते। दृष्टि योद्धा बड़वानी से नमस्ते महाराज जी। तैयार रहेंगे। आज भी बहुत से हैं ऐसे जो अपने माँ बाप के पीछे पूरे प्राण न्यौछावर करते हैं। हाँ, तैयार रहेंगे अभिषेक जी गंगवाल, जितांश गंगवाल सिंघाना से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दादाजी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन हमारी दादी जी जिन्हें माँ कहकर बुलाते थे सभी, माँ नहीं है लेकिन संभाले हूँ मैं उनका पुराना चश्मा, जिससे झांकती उनकी आंखें रोक देती है मुझे अगली गलती दोहराने से पहले। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि माँ ने अपना सारा जीवन एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन फॉलो किया और उनका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग था, तो इसे हम अपनी जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपकी दादी माँ ने अपने विल पावर के बल पर अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित तरीके से जिया। आपने पूछा उसे हम कैसे फॉलो कर सकते। उनके जीवन की घटनाओं को याद करो, उनकी शिक्षाओं को याद करो और देखो कब उनने कैसा किया, उसे अपने जीवन का आदर्श बनाओ। जैसे हम लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं ना, तो उन्हें अपना रोल मॉडल बना लो, अपने आप सारी चीजें हो जाए। नमस्ते। आर के जैन साहब जबलपुर से और तैयार रहेंगे पीछे जैन साहब मंजू जैन कटनी से। डॉक्टर आर के जैन, पीसी जैन मंजू जैन कटनी से और तैयार रहेंगे राजेंद्र जैन इंदौर से। पूज्य गुरुदेव, कोटि कोटि नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल जो लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से जो उसका प्रयोग करने से जो सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से जो जीवों की हिंसा यदि होती है, तो उसका उन जीवों की हिंसा का क्या मतलब व्यक्तियों को और ग्रस्तों को उसका जीव हिंसा का कितना दोष लगता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, वर्तमान में ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। जितने भी टेलीकॉम के साधन हैं उनसे कहते हैं रेडिएशंस होते हैं, और उनके रेडिएशन से अगर जीवों का घात होता है तो उसके वे सब लोग भागीदार हैं जो उसके उपभोक्ता है। हालांकि ये सूक्ष्म होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर यह बात तो अब जाहिर हो चुकी है कि इसका असर तो प्रयोक्ता को भी होता है। ऐसा कहा जाने लगा है कि लगातार लंबी वार्ता मोबाइल पर नहीं करनी चाहिए। ये भी कई बार लोग सीख देते हैं कि अपने मोबाइल को अपने पास से एक निश्चित दूरी पर रखें। इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो जब आप पर उसका असर पड़ता है तो इसके वाइब्रेशन से पूरी की पूरी प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता ही होगा जी। अब रहा सवाल, इसका असर, इसका पाप किसको लगेगा? तो पाप तो उसी को लगेगा जो इसका उपयोग कर रहे हैं। जितने अंशों में कर रहे हैं वो उसके उतने भागीदार समझने चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। राजेंद्र जी इंदौर से। डॉक्टर आर के जैन साहब जबलपुर से। इसके बाद पूज्य गुरुवर के चरणों में समस्त जैन इंजीनियर सोसाइटी के सदस्यों का देश विदेश में जो फैले हुए हैं उनकी तरफ से शत शत वंदन। गुरुवर, हो सकता है ये प्रश्न पहले कई बार पूछा गया हो, मुझे ज्ञात नहीं, मैं फिर से ये प्रश्न दोहरा रहा हूँ। भारतवर्ष में ऐसे कई परिवार हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जो कंदमूल भी नहीं खाते हैं। ऐसे परिवार जैन धर्म को अंगीकार करके कैसे
कानूनन जैन कहला सकते हैं एवं कैसे उनको किसी गोत्र में शामिल किया जा सकता है? देखिए, शाकाहारी होना, जैन विचारों से प्रभावित होना, जैन धर्म का अनुपालन करना, इसके लिए कोई हमारी यहाँ की बंधन नहीं है। जैन धर्म इतना उदार धर्म है कि मनुष्यों की बात तो जाने दीजिए, पशु पक्षियों को भी जैन धर्म के पालन की आजादी देता है। और यदि कोई भाई आचार और विचार से जैन धर्म का अनुपालन करते हैं तो जन्मना हो जैन हो या ना हो, कर्मना तो जैन है ही। क्योंकि जैन शब्द ये जातिवाची शब्द नहीं है, गुणवाची शब्द है। बात को पूरी सुनिए। जैन शब्द जातिवाची शब्द नहीं, गुणवाची शब्द है। जो जीतता है वो जिन, और जिन के पीछे चलने वाला जैन। जो जिन का अनुसरण करे वो जिन, जैन। तो जैन वो है जो जिन के कहे मार्ग के अनुरूप चले। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हर कोई जैन बन सकता है। बचपन में हमने कई बार ये नारे सुने हैं, जैन धर्म किसका है, जो पाले उसका है। अब आपने सवाल दिया कि कानूनन हम उसे जैन कैसे बनाएं, तो वस्तुतः जैन बनाने के लिए कानून की जरूरत कहां है? जैन होने के लिए तो श्रद्धा की जरूरत है। कानून तो आपको किसी कम्युनिटी से जोड़ती है, कानून धर्म से नहीं जोड़ता। धर्म हमारी श्रद्धा का विषय है, जो श्रद्धा से अधिगत होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्मणा जैनत्व को स्वीकार कर लिया तो वो जैन है। हाँ, अब जैन समाज उसे रिकॉग्नाइज करती है या नहीं, ये दूसरी बात। तो ये समाज की व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था अपने अपने तरीके से चलती है। वस्तुतः जैन समाज भी अनेक जातियों में बटी हुई है। हमारे 84 जातियां थी जैनियों की, जिसमें आज बहुत सी लुप्त हो गई, कुछ बची है। हर जातियों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, उनका अपना तौर तरीका है, जीने का ढंग अलग है, धर्म सब एक रूप में पालते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई नया समुदाय आकर के जैन धर्म का पालन करता है तो उसमें क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के आसपास एक एरिया है, खापा खेड़ा। आज से 25 साल पुरानी बात मैं बोल रहा हूं, तो अभी की बात तो मुझे उपलब्ध नहीं, अपडेट नहीं है। वहां कई जायसवाल परिवार है, कलार। उस परिवार में पूरी तरह जैन धर्म का अनुपालन होता है। कोई रात्रि भोजन नहीं खाता, कोई जमी कंद नहीं करता और पूरी तरह जैन आचार विचार का पालन करते हैं। ठीक है, वो जायसवाल जाति है पर जैन तो है, ठीक है। अब संपूर्ण समाज से उनका संपर्क नहीं है, बात अलग है, लेकिन उनके जैन होने में किसी भी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती। मुझे जहां तक याद है उन लोगों ने शायद जैन मंदिर भी स्थापित कर लिया है, शायद पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि 1993 की बात की स्थिति मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक उदाहरण है। ऐसा अनेक हो सकते हैं, इसलिए कोई कर्म से जैन बने हमें उसे स्वीकारने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि जैन धर्म तो कई लोग पाल रहे हैं, परंतु अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा ये एक जो सपोर्ट जो दिया जाता है जैन कम्युनिटी को, तो ऐसे लोग जो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं और वो जैन नहीं कहलाते हैं, क्या वो कानूनन जैन बन के और ये अल्पसंख्यक आयोग के सारे बेनिफिट्स ले सकेंगे? अल्पसंख्यक
आयोग के बेनिफिट्स लेने के लिए कोई जैन बने तो मैं उसे अच्छा नहीं मानूंगा। नहीं, बात बोली अभी तक है सारे जैन। पूरी बात सुनो। अल्पसंख्यक आयोग के या अल्पसंख्यक होने के फायदे उठाने के लिए कोई जैन बने तो ये कतई उचित नहीं है। हाँ, अपने जीवन का फायदा उठाने के लिए कोई जैन बने तो स्वागत ही हो। हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हाँ, आपका सवाल थोड़ा इस तरीके से हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या जो पूरी तरह विशुद्धतया जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, हम उन्हें जैनी होने के नाते अल्पसंख्यक मान्यता नहीं दिला सकते? बिल्कुल दिलाया जा सकता है, बशर्ते वे समाज में अंगीभूत हों। हमारे यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं वर्ण लाभ की, जिसमें गोत्र परिवर्तन भी होता है। आप सबको याद होना चाहिए, आप तो इंदौर से ही हैं संबद्ध। मुझे याद है श्री राम शर्मा या राम शास्त्री करके एक पंडित जी थे, राम जी शास्त्री, खंडवा के थे। वो ब्राह्मण थे, जैन धर्म से बड़े प्रभावित थे, विद्वान भी थे। उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया और सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल ने उन्हें अपना कासलीवाल गोत्र दिया। आज भी उनके वैसे चल रहे। विधि पूर्वक करिए तो फायदा है, लेकिन आजकल क्यों गोत्र बदलना चाहते? शादी करने के लिए या अल्पसंख्यक होने का फायदा उठाने के लिए? तो ये तो दूषित अवधारणा है। विचारों से प्रभावित होकर के यदि कोई आता है तो हमारे शास्त्रों में इसके पर्याप्त प्रमाण है। एक्सेप्शंस तो हो ही सकते हैं, परंतु जो कर ही रहे हैं, जो कठोर पालन कर रहे हैं जैन धर्म का, उन्हें कौन सी संस्था या हमारे समाज में वो कौन सी संस्था है जो मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात है। जो व्यवस्था है मैंने बता दी, बाकी ये निर्णय समाज के वरिष्ठ जनों का और आचार्यों का है। धन्यवाद। राजेंद्र जी इंदौर और तैयार रहेंगे रेणु जी जयपुर से। आर के जैन साहब जबलपुर से। डॉक्टर आर के जैन साहब जबलपुर से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैन समाज में कई पंथ हैं, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, समैया, तारणपंथी, इस तरह के कई पंथ हैं। लेकिन जो तारणपंथी पंथ है, जिसको हम समैया भी कहते हैं, वो पूर्ण रूप से तन मन धन से जैन धर्म को अंगीकार किए हुआ है और सारे आचार विचार उनके जैन जैसे ही हैं, जिनवाणी का फॉलो करते हैं, सब कुछ है। फिर भी वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं सिर्फ। तो वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो हमारे जो मुनि महाराज वगैरह हैं वो उनके यहाँ आहार लेने से क्यों संकोच करते हैं? देखिए ऐसा है, आपने पंथ की बात की तो मतलब कहीं कोई डिफरेंसेस है इसलिए पंथ है। किसी परिस्थिति में पंथ बने। दिगंबर परंपरा में तारण पंथ का उदय बहुत बाद में हुआ। उनका इतिहास लगभग 400 साल पुराना है और ये उस काल में उदय में आया जिस काल में मूर्ति भंजकों का बड़ा आतंक था। उन दिनों हमारे यहाँ मूर्तियों को खंडित किया जाता था और उस समय मध्य प्रदेश के कटनी के पास एक गांव है बिलहरी, जहां तारण पंथ के प्रवर्तक का जन्म हुआ। बिलहरी मंदिरों का शहर था। आज भी वहां 25 मंदिर शिखर सहित खड़े हैं जिनमें भगवान नहीं है। कहते वहां इतनी मूर्तियां बनी कि उस मूर्तियों के अवशेष से वहां की सड़क बनी। वहां के तालाब में आज भी हजारों मूर्तियां खंडित पड़ी है। वहां के मंदिर से 34 प्रतिमाएं तो भूगर्भ से हमारे सानिध्य में निकली थी। मुझे लगता है कि वहां जब आतताइयों ने मूर्तियों को तोड़ा होगा तो उनका हृदय द्रवीभूत हुआ होगा और उस समय एक उनके अंदर विचार आया, नानमयम जिनबिंबम, वस्तुतः ज्ञान ही जिनबिंब है, और उन्होंने एक अलग मार्ग का प्रवर्तन किया। उनके प्रभाव से कुछ लोग उनके अनुयायी भी बने, जो आज तारण पंथ के नाम पर चल रहा है, पर ये मूल से तो बाहर है ना। हमारी जो मान्यता है देव, शास्त्र और गुरु की पूजा की,
तो देव शास्त्र गुरु की पूजा हमारी मूल अवधारणा है। तो जैन धर्म तो प्रत्येक शावक के देव शास्त्र गुरु के प्रति पूजा अर्चा से ही शुरू होता है। उन्होंने उसमें से एक को अलग कर दिया और एक अलग स्वतंत्र पंथ बन गया। इसलिए एक अलग पंथ है। और जब पंथ की बात आती है, पथ गौण हो जाता है, तो उस समय आचार्यों मुनियों को बहुत सारी बातों का विचार करना पड़ता है। आज हम लोग बहुत लोगों से देते हैं आहार, ऐसा नहीं है, बहुत लोग आहार देते हैं, चौके भी लगाते हैं, रोज भगवान की पूजा भी करते हैं। अब कहाँ पंथ? नियम ले लीजिए, हम लोग लेने को तैयार है। उस समय था, ठीक है, 400 साल पुराना जो इतिहास उसे तो देखें। अगर हम जैन धर्म के अनुयायी हैं तो जैन धर्म को जैन धर्म के अनुसार देखना चाहिए। अब ये एक स्वतंत्र पंथ है, अनेक पंथ बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे, पंचम काल है, पंथ तो बनते ही रहे, बनते रहेंगे। लेकिन अब सवाल इस बात का नहीं है कि आप हमसे आहार ले, हम जैन हैं, जैन धर्म का पालन करें। अगर आपको रुचता है, मूर्ति पूजा में विश्वास है, तो आप मूर्ति पूजा कीजिए, और आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप अनुमोदना भी तो कर सकते हैं। आप ये क्यों कोशिश करते कि हम जो कर रहे हैं उसे सही मानते हुए आप हमें स्वीकार करो? हम आपको गलत और सही तो नहीं बोल रहे। जब हम आपको सही और गलत नहीं बोल रहे तो ये आपका अपना विवेक है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि तुम्हें लगता है, अनुराग दिखता है, साधु को आप आहार देना चाहते तो क्यों देना चाहते? उन्हें अपना आदर्श मान करके देना चाहते हैं। तो जब तुम उनको आदर्श मानते तो उनकी बातों को भी आदर्श मानो। पर भाव पूजा तो प्रधान है ना? बोल तो दिया, भाव पूजा प्रधान है, तो हमारे शास्त्रों में भावी पूजा लिखते रहे क्या? बोलो, जिनके पास द्रव्य है उनके लिए द्रव्य पूजा का विधान है। हजारों साल की ये जो जैन धर्म की परंपरा वो सही कि 400 साल से आया है वो सही? हजारों साल। फिर तो इनकी बातों को लेकर हम उसे तो झुटलाएंगे नहीं। जो निर्ग्रंथ मुनियों का मार्ग है वो सही या सग्रंथों का मार्ग है वो सही? इसलिए हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। राजेंद्र जी इंदौर से हैं यहाँ, और इसी के साथ तैयार रहेंगे रेणु जी जयपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, 9 देवताओं में अरण, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, ये सब आते हैं। पर हम पांचों की तो पूजन कर लेते हैं, पर जिन आगम, जिन धर्म, जिन चैत्य, जिन चैतालय, इनकी पूजा मतलब किस तरह से करें? कृत्तमाकृत्तम जिन बिंबों की पूजा करते हो, अर्घ चढ़ाते हो जी। कृत्तमाकृत्तम चैतालयों की पूजा करते हो जी। देव शास्त्र गुरु को अर्घ चढ़ाते हो तो शास्त्र को अर्घ चढ़ता है। और धर्म जिन ग्रहे जिन धर्म महम यजे, आप पूजा युदा का चंदना बोलते हो तो धर्म को अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? फिर क्या बचा? चलिए। नमस्ते महाराज जी। देवेंद्र जी सुप्रिया रतलाम से, और तैयार रहेंगे नीना गोदा बड़वानी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, घर परिवार में अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बिना किसी बुरी इंटेंशन के या मजा लेने के चक्कर में सामने वालों से बातों बातों में कह देते हैं, तू तो काली है यार, बहुत ढीली है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो महाराज जी, वो लोग तो मजे मजे में हमसे ये कह जाते हैं, पर ये बात सामने वाले को कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड कर देती है, उस पर हावी हो जाती है, उस पर उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। तो उस टाइम उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो उभर कर नहीं आती। तो गुरुदेव, ये टोंट मारने की इस प्रवृत्ति से कैसे बचे? देखिए, ये प्रवृत्ति बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। सच पूछो तो ये एक प्रकार की हिंसा है, पाप है। अपने मुख से कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी को किसी प्रकार का आघात पहुंचे। आघात पहुंचाने वाले वचन कतई अनुकरणीय नहीं है। हमें हमेशा ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाला उत्साहित हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करो जिससे उसका मन दुखी हो, हतोत्साहित हो, हताश हो। कई लोग इस तरह की प्रवृत्तियां कर लेते हैं, ये कतई उचित नहीं है और ये पाप बंध का कारण है। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा वो हंसी हंसी में ऐसा पाप बांधते हैं कि सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज अगर किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर शरीर नहीं मिला है
तो तुम उसके शरीर को क्यों देखते हो, उसके गुणों को देखो ना। आदमी ऊपर से सुंदर है या बदसूरत, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके कर्म कैसे है। कई बार हमने ऐसा देखा है, शकल से सुंदर रहने वाले लोग हमारे किसी काम के नहीं होते और बदसूरत दिखाई पड़ने वाले लोग हमारे लिए बड़े उपयोगी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति में यदि कोई योग्यता है और किसी में किसी योग्यता की कमी है तो हमें चाहिए उसकी योग्यता को उभारने की कोशिश करें, न कि हम उसे अयोग्य घोषित करते हुए हताश करने का प्रयास करें। ये कतई उचित नहीं है और जो लोग भी ऐसा कृत्य करते हैं महान पाप के भागी होते हैं। देवेंद्र जी तैयार रहेंगे नीना गोदा बड़वानी से। नमस्ते गुरुदेव। जैसे घरों में कुत्ते रहते हैं तो भौंकते रहते हैं, तो घर वाले परेशान होकर उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं या गार्डन वगैरह में कहीं पे भी ले जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं घरों में अगर बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमको बोलते रहते हैं हमको मंदिर ले चलो, तीर्थ यात्रा ले चलो या कहीं धर्म के कार्य में ले चलो, तो घर वाले उनको लेके नहीं जाते हैं। तो वो ऐसा क्या करे कि घर वाले उनको लेके जाए? कुत्ते के रूप में पैदा हो। आज के घर वालों की दशा कुत्तों से बुरी हो गई। आज कुत्तों के लिए तो सब कुछ उपलब्ध है पर बुजुर्गों के लिए नहीं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके पास सुबह 6 बजे कुत्ते को घुमाने के लिए वक्त है पर अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल ले जाने के लिए वक्त नहीं है। क्या दुर्दशा हो गई है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उसके साथ ऐसी दुष्प्रवृत्ति बहुत गंभीर, चिंतनीय। मैं तो ये कहूंगा ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को थोड़ा कुत्ता का स्वभाव अपना लेना चाहिए, भौंकना शुरू कर देना चाहिए, शायद भौंकने से ये जागे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं भविष्य में सब। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज आजकल कुत्तों के प्रति लोगों का इतना रुझान क्यों बढ़ गया। मैंने सुना है लोग 1-1 लाख रुपए महीने तक कुत्ते पर खर्च कर देते हैं। हमने कहा सब अपने पुराने रिश्तेदारों को ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संस्कारों में ऐसा संबंध बन गया है। ये हमारी विकृत सोच का उदाहरण है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए कि मनुष्य का स्थान कहाँ है। नीना जी गोदा बड़वानी से और तैयार रहेंगे संतोष जी मलिया, अध्यक्ष दयोदय गौशाला ललितपुर से। नमस्ते गुरुवर। स्मृतियाँ सुहानी या दुखद, चाहे अनचाहे, वक्त बेवक्त वे हमारे मानस पटल पर एक प्रतिबिंब बनाती है। वे पल जो गुजर गए स्मृतियाँ बन गए। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि हमारे प्रियजनों की स्मृति में हमें ऐसी कौन सी गतिविधियाँ करना चाहिए ताकि हम उनकी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ा सकें या कायम कर सकें? देखिए, प्रियजनों की स्मृति में ऐसी कौन सी गतिविधियाँ करें कि हमें उनकी प्रतिष्ठा जो उन्होंने बनाई थी जीवन भर उसको। मेरी राय में तो जो चले गए उनकी स्मृति से अब कुछ लाभ नहीं, वो तो चले गए। कई बार लोग कहते हैं आज हमारे माता की या पिता की पुण्यतिथि। जब लोग बोलते हैं तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। हमारी इस तिथि को पुण्यतिथि क्यों बोलते हो? कोई चला गया उस दिन तुम्हारा पुण्योदय था जैसे पुण्यतिथि कह रहे हो। आज पिता की पुण्यतिथि है या माँ की पुण्यतिथि है तो वो गए तो ये पुण्योदय था जो हो गए। वो पुण्यतिथि या पाप तिथि बोलो? क्या बोलना चाहिए गुरुदेव? बोल तो रहा हूं, पहले तो जवाब दो। पुण्य है या पाप? हम तो स्मृति दिवस बोलते हैं। वो चले गए, वो पुण्यतिथि के पाप? तो एक बार मैंने ऐसा सवाल किया, बोले महाराज पुण्य। बोले क्यों? चले गए, झंझट मिटी। जिनके लिए झंझट होगी उनके लिए पुण्य, पर जिनके श्रद्धेय होंगे उनके लिए पाप। सवाल पुण्य और पाप का जहां तक है, ये लोक में पुण्यतिथि कहते हैं। कहो, पर क्यों? उसे पुण्य रूप में मनाने की तिथि कहो। क्या मानो?
अरे वो सब कुछ छोड़कर चले गए, कुछ भी अपने साथ नहीं ले गए। इस घटना को अपने हृदय के वैराग्य की घटना बनाओ और सोचो वो सब कुछ छोड़ के चले गए, मैं कुछ पुण्य का कर्म कर लूं, मेरे लिए आज की ये तिथि पुण्य की तिथि बने, ये पुण्य तिथि मनाओ तो मजा। तो कोई धार्मिक कर्म करो, कोई अच्छा आदर्श उपस्थित करो, कोई सत्कर्म करो, तो वो अच्छा होगा, एक पक्ष। दूसरा, स्मृतियों में पुरखों के आदर्शों को अंकित करो और उससे प्रेरणा लो कि उनके जीवन में जो अच्छाइयां थी वो मेरे अंदर आए। मैं अमुक का वंशज हूं तो उनके अनुरूप मेरा जीवन व्यवहार होना चाहिए, ऐसी भावना अपने हृदय में जगाओ। मेरे आचार विचार और व्यवहार से मेरे कुल का गौरव बढ़े, वैसा मैं काम करूं। ये सबसे अच्छी स्मृतियां हैं। केवल नाम रटने का नाम स्मृति नहीं, आदर्शों का अनुकरण ही वास्तविक स्मृति। संतोष जी मलिया, अध्यक्ष देवोदय गौशाला ललितपुर से तैयार रहेंगे। पदम जी वीना जी चूना वाले कोटा से, ट्रस्टी गुणायतन। ललितपुर दिगंबर जैन समाज एवं देवोदय गौशाला का गुरुवर के चरणों में कोट कोट नमन। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि मनुष्य अपने कर्मों को जिस क्रम में करता है उसी क्रम में उसके कर्म डिपॉजिट होते जाते हैं, लेकिन उसका फल उसी क्रम में क्यों नहीं मिलता? भ्रमित हो जाता है। इसका समाधान करें। देखिए, जिस क्रम से कर्म करता है वो उसी हिसाब से डिपॉजिट तो होते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका फल उसी क्रम से क्यों नहीं मिलता। नहीं मिलता, उसका कारण है। देखिए, बैंक में आप रुपया जमा करते हैं ना, करते हैं। जमा करने का तो क्रम है, निकालने का? हाँ, निकालने का वैसा कोई क्रम नहीं है। आपने एफडी भी कर दी तो चाहें तो बीच में विड्रॉल कर सकते हैं। यही सिस्टम कर्म का है। बंधेगा तो धीरे धीरे बंधेगा। आजकल आप लोग रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं ना, हर दिन हर महीने, तो एक रेकरिंग में डिपॉजिट हो रहा है। पर डिपॉजिट हो जाने के बाद आपको रेकरिंग में ही निकालना पड़ता है क्या? क्या होता है? इकट्ठा निकल जाता है ना। तो कर्म में भी रेकरिंग डिपॉजिट होता है, पर कभी कभी निकलता इकट्ठा है। समझ गए? ये सिस्टम है। इसलिए इसे मैं अच्छा भी मानता हूं, क्योंकि जिस अनुपात से कर्म बंधता है उसी अनुपात से कर्म खफे, तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जितना हम घटाएंगे उतना ही बचता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कर्म तभी खपते हैं जब हम उन्हें पुंज के पुंज नष्ट करते हैं। तो तपस्या विशेष के बल पर अनंत जन्मों में भोगे जाने योग्य कर्म को हम एक क्षण में खपा सकते हैं। ये ज्ञान की विशेषता है। तो हमें तो संधि का लाभ उठाना चाहिए, मौके की तलाश करनी चाहिए। जब भी अवसर आए कर्म पर हमला करके उसका खात्मा करना चाहिए। हाँ, बोलो। नमस्ते महर्षि। अपना नाम बोल दो। महर्षि भरत जी ने मिली। महर्षि, हम आजकल लिटरेचर फेस्टिवल्स और बुद्धिजीवी समाज में सुनते हैं कि एक लिबरल सोसाइटी बनाना है। तो महाराज जी, उदारवाद हमारे जीवन में किस एक्सटेंट या किस लिमिट तक हमें उदारवादी होना चाहिए? देखिए, उदारता व्यवहार में होनी चाहिए, सिद्धांतों में नहीं। लिबरल सोसाइटी को डेवलप करने का मतलब ये है हम धर्म सहिष्णु बने, पंथ सहिष्णु बने, एक दूसरे के प्रति हमारा हृदय विशाल बने, उदार बने। लेकिन अपने मूलभूत सिद्धांतों से यदि हम समझौता कर लेंगे तो हमारा मार्ग ही छूट जाएगा। समझ गए? इसे कहाँ तक करें? एक उदाहरण देता हूँ। पेड़ को देखा है? पेड़ होता है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं झुकती है, हवा आती है, झूमती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे धरती को छूने जा रही है, लेकिन उसका तना रहता है ना? नाम ही है उसका तना, जो तने रहे सो तना। अब ये बताओ, हवा के झोंकों में उसकी शाखा प्रशाखाओं के साथ यदि पेड़ का तना भी झुक जाए तो क्या होगा?
पेड़ उखड़ जाएगा ना। तो बस लिबरल सोसाइटी के नाम पर मैं यही कहना चाहूँगा, तुम अपने व्यवहार की शाखाओं को जितना झुका सको झुका लो, अपने उसूलों के तने को तान कर रखो, तभी सुरक्षित रहोगे। अगर वो उखड़ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। नमस्ते महाराज जी। पदम जी बीना जी चूना वाले कोटा से गुणायतन ट्रस्टी, निवेदन है। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, कुएं के पानी का इतना महत्व क्यों है? सभी लोग पूछते हैं, अपने महाराज माता जी सब लोग यही लेते प्रतिमाधारी, तो वो लोग पूछते हैं भाई इतना महत्व क्यों, कुएं का पानी क्यों लेते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो पानी की व्यवस्था है, हम लोग पानी छान करके पीते हैं। जब हम कुआं या ऐसे किसी जलाशय से पानी निकालते हैं कि छानने के बाद जो बिन छानी पानी का है, जिसको हम जीवानी की क्रिया करते हैं, उसे वहाँ पहुँचा सके। अन्य माध्यमों से अगर हम लेते हैं, जैसे बोरिंग से लेते हैं, तो पानी शक होकर के आता है, तो उसमें घर्षण होता है, सूक्ष्म जीवों का भी घात होता है। हम और फिर पानी छानने के बाद बिन छने पानी को वहाँ पहुँचाने में कठिनाई होती। तो क्रिया केवल कुएं के जल में, नदी के जल में, बावड़ी के जल में, तालाब के जल में हो सकती है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। नमस्ते। बंधुओं, जैसे कि आपको जानकारी है, आगामी 13 मार्च से यहाँ पर 64 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, जिस विधान में 2 प्रमुख मंडल होंगे। 64 नाम हमारे पास पूरे आ चुके हैं, एक शेष है, अभी सिर्फ एक शेष है। 2 प्रमुख मंडलों में से एक मंडल की सूचना स्वीकृति हमें मिल गई है। RK मार्वल श्रीमती सुशीला जी पाटनी परिवार से हमें एक मंडल की सूचना मिल गई है, स्वीकृति मिली है। और दूसरे मंडल का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य पाया है हमारे बीच में मुनिवर के अनन्य भक्त जो हैं, हर कार्यक्रम में मैं देखता हूं कि ये वहां पर उपस्थित रहते हैं। मुकेश जी, कीर्ति दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, आज वो हमारे बीच में यहां पर है। मैं चाहता हूं कि इनका अभिनंदन, इनका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में राज प्रकाश जी पहाड़िया क्षेत्र के महामंत्री, नरेश जी, मामा जी, आशा जी बड़जात्या यहां पर उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन करें। जुगल जी पाटनी भी साथ में हो गए। चलिए, श्रीमान नरेश जी गोधा, इन्होंने अभी एक मंडल की स्वीकृति दी है, ये नाम पहले आ चुका है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन हो रहा है। और एक और मंडल के लिए श्रीपाल जी कटारिया, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है, ताली बजा करके हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, वो निश्चित रूप से सुन रहे होंगे। जयपुर से श्रीपाल जी कटारिया, मैं साथ ही निवेदन करता हूं, अभिनंदन के साथ साथ अपना प्रश्न भी मुकेश जी कीर्ति यहां पर रख रहे हैं और इसके साथ तैयार रहेंगे राज प्रकाश जी पहाड़िया अपनी बात रखने के लिए। सिर्फ एक मंडल शेष है बंधुओं, जिसकी भी भावना हो रही हो वो अभी चाहे तो अपना नाम यहां पर दे सकता है। 63 मंडल पूर्ण हो चुके हैं, सिर्फ एक मंडल शेष है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जैसा आपने सुना, सिर्फ एक मंडल बाकी है, जल्दी करिए, आप अपनी बुकिंग डालिए। मेरा निवेदन है कि वेटिंग में भी आ जाइए, एक दो कई बार कुछ कारणों से कैंसिल होते हैं, है ना। दूसरा, सबसे बड़ी खुशी की बात, प्रमुख मंडलों की बात करूं, हमारे देश के, हमारे समाज के सबसे प्रमुख पाटनी परिवार ने एक मंडल की स्वीकृति दी। हम सब 52 गजा ट्रस्ट कमेटी की ओर से, सभी की ओर से उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, दूसरे प्रमुख मंडल के हमारे समाज श्रेष्ठी मुकेश भाई सब परिवार उपस्थित हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, ट्रस्ट कमेटी की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने दूसरा मंडल लिया। आप महाराज जी श्री के बहुत परम भक्त हैं, हमेशा यहाँ आते रहते हैं। आपकी भक्ति को देखकर हम सब आपके प्रति नतमस्तक हैं, अभिभूत हैं। मुकेश भैया, आपकी उपस्थिति से विधान में एक नई गरिमा आएगी, नया रूप मिलेगा, हम सबको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आप समान दिल्ली से आकर इस प्रकार आप भक्ति भाव रखते हैं, हमेशा आपके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो जोड़े के रूप में आ रहा है 5100 रुपये में, मैं स्पष्ट कर दूं, 5100 रुपये में जोड़े को ही हमारे यहाँ एंट्री है, कृपया इसी हिसाब से अपने प्रवेश डालें। 5100 रुपये में केवल जोड़े से ही एंट्री है और उनको निवास की व्यवस्था डॉर्मेट्री में की जाएगी, ये आप बात ध्यान रखें। आप सबका यहाँ पे 52 गजा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप पधारें, अपनी बुकिंग डालिए और इस धर्म लाभ लें। धन्यवाद।
मुकेश जी कीर्ति रख रहे हैं। बंधुओं, इस वर्ष इन्हें मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पिच्छिका लेने का सौभाग्य भी इनको मिला है। अपना प्रश्न रख रहे हैं और तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश जी सेठी बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। लोकाचार में वृद्धि लोकोत्तराचार से दूर रखती है और लोकोत्तराचार में वृद्धि लोकाचार से दूर रखती है, तो एक श्रावक इसे जीवन में कैसे चरितार्थ करे और किस सीमा तक? लोकाचार में वृद्धि लोकोत्तराचार से दूर करती है और लोकोत्तराचार में वृद्धि लोकाचार से। आपने पूछा है एक श्रावक अपने जीवन को जीवन में इसे कैसे चरितार्थ करे, कैसे चरितार्थ करे। किस सीमा तक? देखिए, ऐसा है, लोकाचार केवल लोक व्यवहार के लिए है और लोकोत्तराचार आत्मकल्याण के लिए है। हमारे यहाँ कहा गया हमारा मूल मकसद तो अपने लोकोत्तर कर्तव्यों का होना चाहिए, लेकिन लोक व्यवहार में जितना आवश्यक है उतना ही लोकाचार करना चाहिए। उसे एक लौकिक कर्तव्य मान करके करे पर उसे ओढ़े नहीं, अपना काम निपटाए और चल दे, ज़्यादा उसमें उलझना नहीं चाहिए। जैसे जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके प्रतिष्ठान में कई प्रकार के ग्राहक आते हैं और ग्राहक आते हैं तो आपको पता लग जाता है कौन सा ग्राहक है जो केवल खगालने आया और कौन सा ग्राहक है जो खरीदने आया है। आप लोग क्या करते हैं, जो कुशल व्यापारी होता है वो खगालने वाले व्यापारी को तो जल्दी खिसका देता है और खरीदने वाले को पूरी तरह अपने ग्रिप में लेता है और अपना माल दे देता है। तो जैसे एक कुशल व्यापारी खगालने और खरीदने वाले व्यापारियों को, ग्राहकों को समझकर अपना व्यवहार करता है, ऐसे एक सच्चे धर्मात्मा को ये देखना चाहिए कि कौन सा कर्तव्य मुझे करणीय है और कौन सा केवल काम चलाने योग्य है। तो जो करणीय है उसे पूर्ण श्रद्धा से करे, उसे पूरा समय दे, और जो करना पड़ रहा है, काम चलाने लायक है, काम चलाए, खगाल कर उसे खिसका दे। मुकेश जी। गुरुवर, मेरे मन में कुछ ऐसी भावना है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो कुछ कह सकता हूँ। स्वागत है। गुरुवर के साथ जुड़े हुए हमें थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन जब से हमें बोलो। गुरुवर के साथ जब से हम जुड़े हैं, मेरी काफ़ी काम में काफ़ी व्यस्त रहता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं 2 दिन 3 दिन कभी कहीं जाके अपना टाइम निकाल पाऊँ। लेकिन धीरे धीरे 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुए, फिर 3 दिन हुए, और अब मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं 10 दिन भी गुरुवर के पास आके, जैसे सिद्ध चक्र विधान हो रहा है उसमें अपनी व्यस्तता के बाद भी पूरा टाइम निकाल पाता हूँ। तो गुरुवर, ये सिर्फ आपका मेरे ऊपर उपकार है कि आपने हमें इस सिद्ध चक्र विधान में मेन मंडल को करने के लिए हमें आशीर्वाद दिया गुरुवर। साथ ही गुरुवर, जो कार्यकारिणी कमेटी यहाँ पे जितनी भी विराजमान है, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोगों का ये सौभाग्य है गुरुवर, ये तो आपका आशीर्वाद है, जिसमें सच में अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को आगे भी इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते रहें तो हमारे लिए तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। गुरुवर, अब मेरा क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, शंका इससे ही रिलेटेड है कि गुरुवर, अब सिद्ध चक्र विधान में हमें ये 8 दिन में जो मौका मिला है उसमें व्यस्तता के कारण गुरुवर, अगर मुझे थोड़ा बहुत काम सिद्ध चक्र विधान के बाद यहाँ से करना पड़ता है तो उसको मुझे करना चाहिए या नहीं? क्योंकि कुछ मेरे ऑफिस में कुछ डिसीजन होते हैं जो मुझे लेने होते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुकेश भाई से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं 10वां दिन नहीं होता और मुकेश भाई यहाँ पहुँच जाते हैं किसी न किसी रूप में। ये लगन है, ये भावना है, पर आप सबको समझना चाहिए कि मुकेश जी व्यस्ततम लोगों में से एक हैं। इनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है। ये केवल मेट्रो रेलवेज के लिए अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, उसके स्ट्रक्चर डिजाइन की इनकी बहुत बड़ी कंसल्टेंसी की कंपनी है और ये अपना बहुत समय देते हैं। और दोनों प्राणी व्रती जैसा जीवन जी रहे हैं, अभी भी कुएं का पानी पीते हैं। जो 2 प्रतिमा के व्रतों का पालन होता वो पालन ये लोग कर रहे हैं और इनकी उम्र क्या है आपके सामने है। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की चेतना जग जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इतनी व्यस्तता होने के उपरांत धर्म के लिए समय निकालना, गुरुओं की सेवा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज मुझसे कह रहे थे कि महाराज
मैं अपने ऑफिस का टाइम भी आजकल घटा दिया हूँ और जितने देर ऑफिस में रहता हूँ उसमें सबसे पहले गुणायतन का काम करता हूँ। उसकी पूरी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग यही कर रहे हैं और वो भी निस्वार्थ निःशुल्क। ये एक उदाहरण है। लोगों को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग दिखते हैं कि जितने अच्छे लोग इस कार्य से जुड़ रहे हैं तो सारा कार्य अपने आप अच्छा होता जा रहा है। मैं तो ये मानता हूँ जैसे गुणायतन लोकोत्तर बन रहा है, गुणायतन से जुड़े कार्य भी और उससे जुड़े व्यक्ति भी लोकोत्तर हो रहे हैं, जिनमें मुकेश जी हैं। आज एक और कड़ी जुड़ी उसमें, आज अतुल भाई वहाँ शिलान्यास करने गया प्रवचन मंडप का। एक ऐसा दातार जिसे प्रवचन मंडप बनाने का भाव था, बोला मैं पहले पैसा चुकाऊंगा तब शिलान्यास करूंगा। पैसा चुका दिया 3 महीने पहले, अब शिलान्यास किया है। ऐसा दातार कौन होता है? यहाँ तो लोग मांगे मांगे नहीं देते, लेकिन ये एक नगीने हैं समाज के लिए, जिसके लिए हम सबको हमेशा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आपने कहा है महाराज ऑफिस के कार्य की वजह से थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़े, तो मैं तो ये कहूँगा आप जितना कर रहे वो बहुत है। विधान के बाद थोड़ा बहुत करना हो तो कर सकते हैं, पर ज़्यादा उलझना मत। जब आवश्यक हो वो करना, कोशिश करना 8 दिन जितना मैं निर्विकल्प रह सकूं रहूं। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी से तैयार रहेंगे शीला रविंद्र जी पाटनी धूलिया से। राजेंद्र जी जैन इंजीनियर साहब भी आज आए हैं, हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हैं। मैं निवेदन करूं सब परिवार यहाँ ऊपर आ जाए, मंच पे आ जाए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बुराई रोमिंग की तरह हो गई है। करो तो आउटगोइंग चार्ज लगाती है, सुनो तो इनकमिंग चार्ज लगाती है। नेकी जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी नाम, जिंदगी के बाद भी नाम। बहुत सुंदर। हाँ। धर्म की प्रीमियम किस अकाउंट में डिपॉजिट करते रहे? धर्म की प्रीमियम किस अकाउंट में डिपॉजिट करते रहे कि कर्म का बोनस समय समय पर मिलता रहे? बहुत सुंदर कहा आपने कि बुराइयां रोमिंग की तरह है, जिसमें आउटगोइंग में भी और इनकमिंग में भी, दोनों में भी। और अच्छाइयाँ या धर्म की बातें जीवन बीमा की तरह है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपने पूछा है हम अपनी धर्म की प्रीमियम किस अकाउंट में जमा करें, जिससे लास्ट में क्या बोला आपने? धर्म की प्रीमियम किस अकाउंट में डिपॉजिट करते रहे, कर्म का बोनस समय समय पर मिलता रहे। बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। देखिए, धर्म का प्रीमियम किस अकाउंट में जमा करे जिससे कर्म का बोनस हमें समय समय पर मिलता रहे। हमारे यहाँ धर्म का अकाउंट एक ही है और कहा जिस अकाउंट में जमा करो प्रीमियम तुम जमा करो, बोनस तो मिलना ही है और इसमें क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है। बाहर कोई प्रीमियम जमा करते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए कई बार क्लेम करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ क्लेम की भी जरूरत नहीं। नमस्ते महाराज। शीला जी रविंद्र पाटनी धूलिया से और तैयार रहेंगे मंजू जी अजित जी सेठी बाबई से। नमस्तु 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 महाराज जी। मैं शीला रविंद्र पाटनी धुलिया पाटनी परिवार से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्ते। महाराज जी, शिक्षक और वक्ता में सिर्फ इतना फर्क होता है कि शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्ता इम्तिहान लेकर सिखाता है। महाराज जी, क्या शिक्षक के अभाव से मैं शिक्षा का दायित्व वक्ता पर छोड़ सकते हैं क्या? शिक्षक और वक्त में आपने बहुत अच्छा अंतर कहा। शिक्षक सिखा करके इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर के सिखाता है। आपने पूछा क्या शिक्षक के अभाव में हम वक्त से सीख ले सकते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ वक्त से बड़ी सीख और कोई नहीं देता, बशर्ते हम लेने की कला जाने। और वक्त की सीख कभी कोई भूलता नहीं। वस्तुतः सीखने के बाद इम्तिहान लेने वाले की स्थिति कभी सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो इम्तिहान से सीख लेते हैं वो कभी विफल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। मंजू जी अजित जी सेठी बाबई से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। तैयार रहेंगे महावीर जी पाटनी औरंगाबाद से। महाराज जी, तीर्थंकर आदिनाथ ने नमन किसको किया था और किसकी आराधना की थी? अपनी आत्मा को। आहारादिक क्या है? वो खुद ही आराध्य थे, खुद ही आराधक थे। आगे आहारादिक क्या है? आहारादिक क्या है? आहार आदिक जी। आहार आदि, भोजन पान आदि को आहार आदि बोलते हैं। चलो महावीर जी पाटनी औरंगाबाद से। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। तैयार रहेंगे श्रीमती उषा गोधा ग्वालियर से। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं अजीत सेठी बाबई से बहुत बहुत
हाँ, सवाल करिए जल्दी। हाँ, मेरा सवाल यही था महाराज जी कि जब भी आप गुरुवार अपने प्रवचन देते हैं या शंका समाधान देते हैं, उसमें रामायण जी, भागवत जी और पुराण वगैरह जो हिंदू धर्म है उनसे संबंधित ज़्यादातर उदाहरण आते हैं आपके, और उन उदाहरणों के माध्यम से जैन समाज में एक उनकी छवि तो बहुत अच्छी बनती ही है। साथ में ये भी सीखने को मिलता है, या एक जगह शंका रहती मुझे कि हम लोग जो दान देना चाहते हैं या दिलवाया जाता है उसका खर्च ज़्यादातर मंदिर निर्माणों में होता है, और उन लोगों में जो होता है वैष्णव धर्म पालने वाले सभी धर्म के लोगों में, उसमें आहार को ज़्यादा और प्रसादी को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसा क्यों है महाराज? देखिए, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। जहाँ तक उदाहरण देने की बात है तो रामचंद्र जी जैसे महान आत्मा है, एक लोक पुरुष हैं, सभी धर्मों में उनका आदर है और जैन धर्म में भी उनका उचित स्थान है। वे हमारे 8वें बलभद्र के रूप में आदरित हैं। तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम अगर उद्धृत करते हैं जिससे लोक कल्याण होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें अच्छे आदर्शों को अपनाना चाहिए। जहाँ तक मंदिरों के निर्माण और प्रसादी आदि की बात है, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग विश्वास है। जहाँ जैसी परंपरा वहाँ वैसा हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। मंदिर अगर नहीं होते तो हमारी धर्म की परंपरा नहीं बंधी होती। लेकिन ये मानना कि जैन समाज में केवल मंदिरों के निर्माण के लिए कार्य किए जाते हैं, ठीक नहीं है। आज भी जैन समाज के द्वारा लोकोपकारी कार्य जितने किए जा रहे हैं जनसंख्या के अनुपात से वो काफ़ी है। महावीर जी पाटनी औरंगाबाद से तैयार रहेंगे। उषा जी गोदा ग्वालियर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं औरंगाबाद कन्नड़ बासड़ी से हूँ। मेरा एक सीधा साधा प्रश्न है कबीर जी के बारे में और कमल कबीर जी के बारे में। चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, कह गए कमाल कबीर, कह गए कबीर। चिंता बिना नहीं चतुराई, दुख बिना नहीं शरीर, पाप बिना नहीं लक्ष्मी, कह गए कमाल कबीर। इसका हमको उपदेश के इस बारे में दोनों। देखिए, आपने जिस समय ये सवाल पूछा है, अगर पूरा इसका अर्थ बताऊंगा तो पूरा समय निकल जाएगा, समझ गए। इसलिए इसको आप स्टैंड रखिए। सामान्य सी बातें हैं। वस्तुतः जो बातें कही आपने, सबसे पहली बात कही कमाल की बात, चिंता बिना न रहे चतुराई, चिंता बिना नहीं चतुराई, हाँ, दुख बिना नहीं शरीर, हाँ, पाप बिना नहीं लक्ष्मी, हाँ। चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, कह गए कबीर। चिंता बिना नहीं चतुराई, दुख बिना नहीं शरीर, पाप बिना नहीं लक्ष्मी, कह गए कमाल कबीर। समय आपका हो गया। आज के सत्र को यहीं पर नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बोलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कल्प वृक्ष एक इंद्रिय स्थावर जीव होते हैं क्या? हाँ, वो पार्थिव होते, पृथ्वी कायिक होते। ओ, वो भले ही नहीं आ पा रहे हैं पर उनकी भावना उसमें जुड़ी हुई है, आपसे आशीर्वाद चाह रही है। देखिए डॉक्टर साहब, महेंद्र जी, आशा जी बड़े धर्मात्मा प्रकृति के व्यक्ति हैं और उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। अक्सर वो आते रहे, विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। आज अभी उन्होंने अपनी भावना प्रेषित की कि हम नहीं आ पा रहे हैं, अस्पताल में हैं, पर मेरी ओर से उनको पता चला एक मंडल खाली है तो एक मंडल सुरक्षित कर दिया जाए। मेरा उनको दोनों के लिए, डॉक्टर साहब और आशा जी के लिए आशीर्वाद है। ये मंडल उनके लिए सुरक्षित है। आप भावना भाएं, सिद्ध चक्र की आराधना उनके जीवन के लिए कल्याण के कारण बनेंगे। इसी भाव के साथ मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपकी भावना फलीभूत हो और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि इतने स्वस्थ हो जाएं कि विधान में साक्षात भी आ सके। आशीर्वाद। जय बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।